गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड की कि एटीट्यूड क्या है, दृष्टिकोण क्या है, हम लोगों का अपने जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, और दूसरों के लिए भी हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। दैट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस कंटेक्स्ट में शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक बार एक गुब्बारे बेचने वाला था, स्ट्रीट में आवाज़ें लगाते हुए जा रहा था, बैलून ले लो, बैलून ले लो। बच्चे आए, बैलून्स खरीदे, सम ऑफ देम वर वेरी हैप्पी। सडनली अ गर्ल केम विद अ फादर एंड शी सेड दैट आई वांट टू बाय अ रेड बलून ओनली। हर फादर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज वहाँ रेड बलून तो कोई था ही नहीं, एक था वो बिक चुका था। इवन बैलून सेलर के लिए परेशानी होगी। फिर बैलून सेलर ने पूछा कि रेड बैलून ही क्यों, ब्लू, ग्रीन, येलो या पिंक क्यों नहीं। देन शी सेड कि रेड बलून स्काई में बहुत ऊपर तक जाता है। फिर बैलून सेलर ने रिप्लाई किया कि बेटा ये कलर नहीं है, ये उसके अंदर की हवा है जो उसको ऊपर तक लेकर जा रही है। इट मीन्स कि हमारे जिस मर्जी टाइप का हमारा कॉम्प्लेक्शन है, जैसी मर्जी हमारी ड्रेसिंग है, कोई काउंट नहीं करता। हमारा आउटर जो पर्सनैलिटी है इट हार्डली काउंट्स, लेकिन आपका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है दैट डिफाइंस कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, और मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। तो ये जो दृष्टिकोण है लाइफ के लिए, ये हमेशा हमारा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करती हैं। यू आर लिविंग योर बेड इन द मॉर्निंग एंड यू आर लिविंग योर बेड विद रिग्रेट, एक कंप्लेंट के साथ कि भगवान आज का दिन तो भगाने वाला है, आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा, तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्पॉइलिंग योर डे। लेकिन अगर आप या मैं, हम सुबह उठते हैं विद अ थैंकफुल एटीट्यूड टू गॉड कि एक नए दिन के लिए शुक्रिया, नया दिन है, नई शुरुआत है, नए टारगेट्स हैं और नए सपनों को हमें पूरा करना है। सो इट मेक्स अ डिफरेंस। अब हमारे दिन पर इम्पैक्ट किन चीज़ों का पड़ता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन प्रीवियस वीडियोज़। रात को अगर आप लेट सोते हैं, आप कोई वायलेंट चीज़ देखकर सोते हैं, तो इट स्पॉइल्स योर डे इन द मॉर्निंग, बिकॉज एट नाइट आपकी स्लीप जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। मॉर्निंग व्हेन यू लीव योर बेड, यू से गुड मॉर्निंग टू योर मोबाइल फर्स्ट, और जैसे ही मोबाइल खोलते हो कुछ ना कुछ ऐसा फ्लैश होता है सडनली जो आपके दिन को स्पॉइल करता है। तो हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हम सिंपली क्या बोलते हैं, हमारा सिंपली क्या एक रिएक्शन होता है, पता नहीं किसका मुंह देखा था। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ आवर एटीट्यूड कि हमने अपने दिन की शुरुआत कैसी की थी, वो हमेशा काउंट करता है। जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, खुद को एनकरेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि खुद को डीमोरलाइज करेंगे, खुद को नेगेटिव चीज़ों के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, डीमोरलाइज करने से खुद भी डीमोरलाइज होंगे और साथ वालों को भी डीमोरलाइज करेंगे। सो एक इंसान जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो लाइफ की चीज़ों को, लाइफ की हर घटना को पॉजिटिवली देखेगा, हर अपॉर्चुनिटी को रिसीव करेगा विदाउट थिंकिंग कि ये मुझे इस बार नहीं अगली बार ट्राई करना है। फिर वो क्या करेगा, वो खुद भी एनकरेज रहेगा, दूसरों को एनकरेज करेगा, दूसरों में गुडनेस ढूंढेगा, और क्या करेगा, वो रिमेन्स मोटिवेटेड, पूरा दिन मोटिवेटेड। आई एम नॉट सेइंग कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे, बिकॉज आपने कभी प्लांट्स लगाए होंगे या देखा होगा, या खेतों में काम करते हुए किसानों को देखा होगा, तो वीड्स तो ग्रो करेंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको वीड्स को निकालना पड़ेगा, वो जंगली घास निकालनी पड़ेगी, वो नेगेटिव थॉट बार बार रूट आउट करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, क्योंकि तभी लाइफ को हम एंजॉय कर पाएंगे। नेगेटिविटी है, मन में डाउट्स हैं, फिर आप किसी रास्ते पर चल रहे हो, सपोज़ आपको सुबह सुबह जर्नी के लिए जाना है, लेकिन सुबह सुबह आप क्या सोच के चलते हो, अरे रास्ते में फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, रास्ते में मुझे भूख लगेगी, रास्ते में पता नहीं किस जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या एडवर्सिटी मेरा वेट कर रही है। यू कांट गो विद दैट, क्योंकि अगर हम इस चीज़ के साथ चल नहीं सकते तो हम अपनी लाइफ के लिए, अब कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा जर्नी शुरू करने से पहले इतने नेगेटिव थॉट्स तो कोई लाएगा ही नहीं। हर इंसान क्या सोचता है कि जब सुबह निकलेगा, सिंपली वी प्रे टू गॉड कि हे भगवान हमारी जर्नी अच्छे से निकल जाए, हम सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। तो जब हम इस तरह सोचते ही नहीं है तो लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण क्यों हम ये सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, पास तो होना नहीं है, मैं ये काम करूंगा, ये काम होने वाला तो नहीं है। या फिर हम क्या करते हैं, या तो एक ये चीज़ है, एक हमारी बहानेबाजी है,
आज नहीं कल करेंगे। लाइक आज बारिश है, आज तेज़ धूप है, आज तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या आज मैंने अच्छा खाना नहीं खाया तो मेरा मूड ख़राब है। यू कांट गो विद दैट। आपको सक्सेसफुल होने के लिए इन चीज़ों से हटना पड़ेगा, अपनी रूटीन को सेटल करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन बी सक्सेसफुल। इन चीज़ों में उलझते रहेंगे तो क्या होगा, बहानेबाजी एक हैबिट बन जाती है। सुबह नहीं उठना है, यू हैव लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। उठना है, यू हैव ओनली वन रीज़न, और वो रीज़न क्या है कि मुझे आज कुछ डिफरेंट करना है, मुझे इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, या मुझे अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर को आज फिनिश करना है। मॉर्निंग आवर्स बेस्ट है स्टडीज़ के लिए, या सपोज़ अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, मॉर्निंग आवर्स बेस्ट हैं, तो हमें अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। जनरली हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। इफ़ अ पर्सन लीव्स हिज और हर बेड एट 5 इन द मॉर्निंग, और एक इंसान उठता है सुबह 9 बजे। अब जो 5 o'clock उठता है उसके 4 आवर्स ऑलरेडी एडिड हैं। वो पर्सन जो है वो जो चाहे वो करे, उसका मन है वो वॉक के लिए जाए, उसका मन है वो अपनी हेल्थ के लिए कुछ करे, उसका मन है म्यूज़िक सुने, उसका मन है वो अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करे, मोटिवेट रहने के लिए कुछ करे, अपने ब्रेन को फूड दे, तो उसके पास ऑप्शंस रहती हैं। लेकिन जो इंसान उठता ही 9 बजे है, क्या करेगा? व्हेन दैट वेरी पर्सन लीव्स बेड, जो अपना बेड छोड़ेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सडनली जो है वो कॉल होगी ब्रेकफास्ट के लिए, नहाए फटाफट ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके अगेन फील्स लेज़ी, फिर लगेगा 10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा पूरा दिन जो है ना, वो दिन हमें भगाता है, पूरा दिन वेस्ट लाइक फील देता है। और शाम को व्हेन वी गो टू बेड अगेन वी फील लाइक पूरा दिन कुछ नहीं किया, वी गो टू बेड विद रिग्रेट्स। तो हमें एक तो हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजाइटिस इसको बोलते हैं, वो बहाने बनाने की आदत हमें छोड़नी है। अपने एटीट्यूड को हेल्दी और पॉजिटिव रखने के लिए सबसे पहले मोबाइल से सुबह और शाम वाली दोस्ती को थोड़ा कम करना है। उसके बाद हमें हर जगह अपॉर्चुनिटी देखनी है कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वो सीखना है। नेवर से कि ये मेरे काम का नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, हम देखते हैं, वी एन्जॉय। मैंने कुछ नहीं सीखा लेकिन मैंने बड़ा एन्जॉय किया। आई लिसन टू स्वीट म्यूज़िक, मुझे नहीं आता लेकिन आई एवर एन्जॉय। सो अपने लिए स्पेस क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस स्पेस में, उस टाइम में आप अपने हिसाब से अपने हर मोमेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हो। वो आपका एक स्पेस होना चाहिए जहाँ आप अपने हिसाब से थोड़ा वक्त निकालो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, द वे यू फील कंफर्टेबल। डेफिनेटली आपको वो तो करना ही चाहिए, खुद को वक्त देना चाहिए। उसके बाद कई बार हम लोगों को लगता है कि इस बार ये काम नहीं होने वाला है, छोड़ दो। लेकिन कई बार हमारा जो लास्ट अटेम्प्ट होता है, इट एवर पेज, जो आखिरी वाली कोशिश है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, वी लिसन टू अदर पीपल कि होने वाला तो है नहीं। जनरली जब +2 के बाद बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो दे लिसन टू देयर फ्रेंड्स। इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। मुझे हिस्ट्री पढ़नी है बट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज़ देयर विद मी। उन फ्रेंड्स को लगता है अच्छा इसने हिस्ट्री रखी है, 2 फ्रेंड्स मेरे साथ आ जाएंगे, ओके हम भी पढ़ लेंगे, एक पीरियड में इकट्ठा हो जाएगा, ओके इकट्ठे रहेंगे। देन दे गो फॉर एक दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, दूसरा मान लो आई प्रेफर टू गो फॉर हिंदी, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग हिंदी पढ़ लेंगे। सो दैट रिमेन्स लाइक मेरी तो ऑप्शन थी, लेकिन क्या वो मेरी फ्रेंड्स की ऑप्शन थी? मेरे फ्रेंड्स ने क्या देखा कि इफ़ शी इज़ टेकिंग दिस वेरी सब्जेक्ट, चलो हम भी पढ़ लेते हैं। वोट विल आई डू? आई से यार पढ़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो दिस थिंग स्पॉइल्स द गेम। हम लोग दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं। अरे अगर इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश इज़ वेरी वेरी टफ, नहीं हो पाएगा। वांट टू गो फॉर इको, अरे इको तो बहुत टफ है, +2 तक तो समहाउ यू मैनेज्ड, आगे क्या करोगे? इफ़ यू वांट टू गो फॉर, आप मेडिकल नॉन मेडिकल के हो, आप अपने चॉइस का सब्जेक्ट लेना चाहते हो, मेन सब्जेक्ट, या उठाना चाहते हो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल यू डिस्कस विद अदर्स। सपोज जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर वाली चीज़ को नहीं सुनते, वी जस्ट डिस्कस विद अदर्स। आज तो आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं, आप लोग इंटरनेट के थ्रू हेल्प ले सकते हो, आप वहाँ पर देख सकते हो कि आपके लिए किस सब्जेक्ट में कितनी ऑप्शंस हैं। तो वी नेवर गो फॉर इट, उस चीज़ को हम देखते ही नहीं है। वी गो फॉर अच्छा उसने एक्स ने बोला, वाई ने बोला, जेड ने बोला, हम उन लोगों को सुनते हैं। सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी लिसन टू अदर्स, तो हमारा अपना जो इंस्टिंक्ट है वी डोंट लिसन टू दैट। इस कंटेक्स्ट में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। एक बार एक बड़ा सा तालाब था फॉरेस्ट में, तालाब सूख गया, बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गया। लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉग्स वर देयर,
अब सारे फ्रॉग्स को लगा कि अब तो यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। लेकिन वो तालाब कैसा था, वो दैट वाज टू डीप, बड़ा गहरा तालाब था वो। अब और एनिमल्स को पता लगा, उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं फ्रॉग्स जो है वो इतने गहरे तालाब से कैसे निकलते हैं। जनरली हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, व्हेन समवन इज़ इन ट्रबल या समवन इज़ ट्राइंग, तो वी फील लाइक, जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई इंसान जो है वो, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे गैदर देयर, ठीक है। चले गए सारे एनिमल्स, अब दे स्टार्टेड शाउटिंग, फाइन। जैसे ही मेंढक थोड़ी सी कोशिश करते, अरे बहुत गहरा है, ऊपर आओगे तो गिर जाओगे। जैसे वो 2-3 फीट ऊपर आते, वो फिर से गिर जाते, बिकॉज उनका फोकस कहीं और था। वो पीछे मुड़ के देखते कि कितना चढ़ लिया है, और उस चक्कर में वो गिरते रहे। एक मेंढक था, चलता रहा, गिरता रहा, चढ़ता रहा, गिरता रहा, और वो लगातार एफर्ट्स करता रहा। और कुछ वक्त के बाद जब लगभग सारे मेंढक एफर्ट करना छोड़ चुके थे, सिर्फ एक वो मेंढक ऊपर तक पहुंच गया और वो निकल गया बाहर। नाउ एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। सारे के सारे एनिमल सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, ये कैसे निकला, क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, मैजिक हो गया। व्हेन दे ट्राइड टू टॉक टू दैट वेरी फ्रॉग, यू वोंट बिलीव, उसको सुनाई नहीं देता था। तो उसको तो वैसे ही सुनाई नहीं देता था, वो आगे बढ़ता रहा, उसने जो करना था उसने वो कर लिया। लेकिन हमें जो चीज़ें हमारी फेवर में नहीं है, या हमारा इंस्टिंक्ट जो बोल रहा है कि आप कर सकते हो, कई बार लार्ज नंबर ऑफ पीपल आउटसाइड जिससे नहीं होगा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है कि कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो वी नीड टू लिसन टू दैट। बाहर की हर वो चीज़ जो मुझे ड्रैग कर रही है नीचे की तरफ, मुझे नहीं सुननी है। हाँ, प्रैक्टिकल एडवाइस मुझे सुननी है, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं ये सही बोल रहे हैं और मुझे फिर भी ये काम करना है, तो मुझे बड़ा फोकस्ड होके और बड़ा पर्टिकुलर होके और ध्यान से वो काम करना है, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना खड़ी हो और जो मुझे अचीव करना है मैं उसको कर पाऊँ। सो उसके साथ ही एक चीज़ है, व्हेन वी लर्न समथिंग न्यू। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जनरली व्हाट हैपन्स, वी कीप ऑन कंप्लेनिंग। फिर वही चीज़ आ गई कि मुझे तो ऐसे ही पढ़ाया गया है। हम नई टेक्निक सीखते चलते हैं। मैथ्स में है, साइंस में प्रैक्टिकली वी लर्न अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, लैंग्वेज में वी लर्न अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। जैसे इंग्लिश की हम बात करें तो प्रोनाउंसिएशन पैटर्न का हम बड़ा कुछ सीखते हैं, और वो चीज़ें हम अपनी इम्प्रूव करें नहीं, अगर करेंगे तो क्या होगा, बेनिफिट होगा। नहीं करेंगे तो विल बी लूजर्स, हमारा नुकसान होगा। बेनिफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अनलर्न सम थिंग्स। कई चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है और कई नई चीज़ों को हमें जो है वो अपनी पर्सनैलिटी में लाना पड़ता है। तो जो हमारी ग्रोथ है वो कहाँ है, लर्न न्यू थिंग्स एंड अनलर्न सर्टेन थिंग्स जो हमारे काम की नहीं है। कई हमारी हैबिट्स हैं विच वी शुड लीव। अनटाइडी रहने की हैबिट है, अपनी स्पेस को अनटाइडी रखने की हैबिट है, तो हमें वो छोड़नी पड़ेगी और नई जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें अपनी लाइफ में स्पेस देनी पड़ेगी, उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। और उससे भी ऊपर आता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी नीड टू ट्रेन आवर माइंड फॉर इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह कितने बजे उठना है, आपको दिन में किन किन चीज़ों को मैनेज करना है, आपको अपने टाइम को कहाँ यूटिलाइज़ करना है। अगर आपका लेजर टाइम है, अगर आपको रिलैक्स करना है, अगर आपको कुछ टाइम ऐसा चाहिए वेयर यू फील लाइक आई वांट टू बी फ्री, तो उस वक्त भी अगर आप फ्री हो तो हम कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच सकते हैं। फ्री डजेंट मीन कि हमारा माइंड फंक्शन नहीं कर रहा है, माइंड तो चल रहा है। फाइन, इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देयर। तो हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी स्पेस रहती है जहां हम अपनी पर्सनैलिटी को एक बेटर वे में शेप अप कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिवली ले जा सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमें जहां सेंस हो रहा है कि एक चीज़ ऐसी आ रही है मेरी पर्सनैलिटी में जो मुझे नुकसान करेगी, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद को एक बार फिर से अपनी सोच को देखना पड़ेगा कि वो चीज़ क्या है जो मुझे डाउनवर्ड लेके जा रही है, और उसके ऊपर मुझे वर्कआउट करना है। सो गुड डे।